सर नमस्कार, मेरा नाम विकास कांगड़ा है। मैं गुड़गांव गांव से हूँ। वाल्मीकि समाज से मैं संबंध रखता हूँ। दरअसल क्या है, मेले में हर साल यहाँ पर जो है ठेके होते हैं। मंदिर में यहाँ पर मेला भरता है। जो शीतला माता मंदिर पे जो ये मेला भरता है, हर साल यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ आती है। तो यहीं पर ही हमारा एक छोटा सा माता मसानी मंदिर जो मानता है, यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर पिछली बार 2023 के अंदर हमारे ही समाज के कुछ लोग, जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, जिन लोगों के पास में यहाँ की जिम्मेदारी है देख रेख की, वाल्मीकि धर्मशाला की हो या मंदिर की यहाँ की, तो 2023 के अंदर राजेश सन ऑफ चंद्रभान, संजय सन ऑफ चंद्रभान, इन लोगों के द्वारा पूरे बिरादरी ने वाल्मीकि धर्मशाला का इनको देख रेख का जिम्मा दिया। इन्होंने एक फ्रॉड ट्रस्ट बनाकर अपने ही कुछ घर परिवार के लोगों के साथ मिली जुगत करके इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद पूरे गांव के लोगों ने इनको बोला कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, खूब इनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। सभी गाँव के लोगों ने उनका फिर जो है बैठकर बोला कि भाई आप लोगों ने गलत किया है, तो इसलिए हम कोर्ट तक हमारा मामला गया। अभी भी ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला जा रहा है। पिछली बार भी उन्होंने 1,60,00,000 रुपए समाज का ही ऐसे ही खा रखा है, और अब फिर दोबारा वो वहाँ पर बैठ गए हैं कब्जा करने के लिए ही। तो कहने का मतलब ये है, इस बार हमारे को यहाँ से ये जिम्मेदारी मिली है, और वे ठाड़ मर्जी बदमाशी दिखाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से तुम्हारे को भगाएंगे और हम अपने उसमें कब्जा करेंगे। मैंने इन लोगों की पहले से ये कंप्लेंट कर रखी है। पिछली बार 1,60,00,000 रुपए इन्होंने खाए थे। SHO साहब को मैंने पहले ही कंप्लेंट कर रखी है, और कोर्ट के अंदर ये मैटर जा चुका है। 17 तारीख की इसके अंदर जवाबदेही बनती है। SHO साहब को भी हमने इसके संबंध जो है मेरे वकील ने जो है भेज दिए थे, और इन 4-5 लोग हैं वे, उन 5 लोगों के नाम से भी हमने संबंध भिजवा रखे हैं। 17 तारीख को यहाँ पर होगा। अब फिर दोबारा वही गुंडागर्दी। पहले भी उन्होंने, जब हमने उनसे जवाब मांगा, पैसे का हिसाब किताब मांगा, तो पहले भी उन लोगों ने ये कह के बोल दिया कि भाई जो भी होता है तुम्हारे से तुम कर लो। फिर अपने घरों की छतों पे चढ़ जाते हैं, आधे रोड़े ईंट पत्थर वगैरह बरसाने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी उन्होंने चुनौती दी है, धमकी दी है। कल भी वे थाने के अंदर गए, और 1-2 आदमी ऐसा नहीं जाता, पूरे बदमाशों की टोली जाती है। अब मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे परिवार को, मेरे नज़दीकियों को जान माल पे पूरा खतरा है। 5 लोगों का नाम मैंने दे दिया है। कुछ लोगों की मैंने वीडियो बनाई, यहाँ पर गोली तक चल गई, मर्डर तक हो गया। ये लोग बिल्कुल बाज आने वाले नहीं हैं, और अब फिर दोबारा वो कब्जा करने की पूरी फिराक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी मेले के अंदर बहुत भारी भीड़ लगने वाली है, और वे लोग मानने वाले नहीं हैं। SHO साहब से हमने रिक्वेस्ट करी थी, और यहाँ पर जो है SHO साहब ने पुलिस फोर्स भी लगाई है, लेकिन फिर भी वे लोग बाज नहीं आ रहे। कभी निकल रहे हैं गुंडे बदमाश, बाहर के कुछ लोग बुलवा रखे हैं, कभी कमेंट कस रहे हैं कि बैठने मार देंगे, बैठने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। तो बाकी आप बीते आपके सामने हैं, और अभी थोड़ी देर के लिए वो बोल के गए हैं कि भाई हम अभी आएंगे, और यहाँ जो भी होगा उसका अंजाम तो भुगतेगा। मैंने वीडियो भेज दी है, अब वो देख लेना आप इसके अंदर क्या होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस यहाँ पर अपने पूरे उसमें रहे, क्योंकि ये पुलिस सुरक्षा अगर यहाँ पर मिली रहेगी, गांव के लोगों पे कोई जान माल का इतना वो नहीं होगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, शुरू से इनका यही रिकॉर्ड है। और आप पहले के भी देखोगे, आप इनकी वीडियो देखोगे, रूह कांप जाएगी। बच्चे तक बसते हैं, महिलाएं तक बसती है, इतना अद्धे रोड़े बरसा देते हैं लोग। पूरा गदर मचा रखा है। ठेके के नाम से कब्जा करते हैं, फिर किस्त के नाम से कोई कुछ देता वेता नहीं है। अब फिर वही कब्जे वाला सीन कर दिया। 1,60,00,000 रुपए पहले के खा रखे हैं, सामाजिक बहिष्कार तक हो गया। लेकिन फिर भी ठाठ मर्जी कुछ लोग हैं हमारे भी समाज के, उन लोगों ने कुछ पैसे खा के 20-20, 30-30 लाख रुपए खा के उनके पैसे माफ़ कर दिए। ये बिल्कुल गलत है, एक समाज की धरोहर है। और यहाँ पर भारी मेला भरता है, भीड़ भड़का आता है। अगर कभी भी कुछ भी, अगर किसी को भी कोई हानि वानी पहुँचती है, तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी। हम झगड़े वाले लोग तो है नहीं, मैं तो कानून से चलने वाला लोग हूँ, ठीक है। और संविधान की बहुत ज़्यादा मैं
उसके गरिमा में रहकर अपना कार्य करते हैं। मैंने एसएचओ साहब को पहले ही सारी सब कुछ बातें बता दी है और आप लोगों को मैंने ये दिखा भी दिया।